बॉलीवुड एक्टर आमिर खान के खिलाफ हिंदुस्तान में एक तहरीक शुरू हो चुकी हुई है। लोग बहुत गुस्से में हैं और तो और कत्ल कर देना चाहते हैं। वहाँ के एक पंडित ने, जिन्हें मैं तो एक्सट्रीमिस्ट कहूँगी, उन्होंने ये तक बोल दिया है कि 5 करोड़ रुपया इनाम दिया जाएगा जो आमिर खान को कत्ल करेगा। और वजह पता क्या है कि आमिर खान ने 3 शादियाँ की हैं और उनका सोचना ये है कि तीनों शादियाँ उन्होंने हिंदू लड़के से की हैं और इसलिए की हैं, जानबूझ के की हैं कि वो हिंदू है तो उसको शादी करके जानबूझ के ये छोड़ देते हैं खान साहब। तो ये इल्ज़ाम है। खैर, अब मैंने सोचा जानूँ तो सही, क्या तीनों लड़कियों का जो मज़हब है वो क्या वाकई हिंदू है। तो इनकी जो पहली शादी हुई थी रीना से 1986 में, जो 2002 में जाके ख़त्म हुई, 2 बच्चे भी हैं उनसे, वो हिंदू बेगम ही थी। जो दूसरी शादी हुई थी किरण राव से, 2005 में वो शादी हुई है, जो 2021 तक चली है, जिनसे एक बच्चा भी था इनका, तो वो भी हिंदू थी। लेकिन जो तीसरी लड़की है जिनसे अभी उन्होंने शादी की है, गौरी, उनसे शादी उन्होंने 5 जुलाई 2026 को की है, वो क्रिश्चियन है भाई। बगैर किसी बात के एवं ना अन्यवाह ये लोग चल पड़ते हैं। एक्सट्रीमिस्ट कहीं भी होना, किसी भी मुल्क में होना, वो यही काम करते हैं कि आग भड़काने की बात करते हैं, फैक्ट जानने की कोशिश ही नहीं करते हैं कि भाई वो बंदा, उसने शादी जो तीसरी की है तो क्रिश्चियन से की है, ठीक है। फिर अगर हम बात करें शादी इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, तो उन्होंने उस लड़की की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है जो तीसरी शादी की है। और पहली भी जो उन्होंने शादियाँ की थी दोनों, तो उन बेगमा से जब तलाक हुई, उन्होंने कोई ऐसी पब्लिक स्टेटमेंट में नहीं कहा कि खान साहब ने कोई उनको बहुत ही मारा पीटा था या कोई मसले मसाइल ऐसे थे, कुछ उन्होंने पब्लिकली नहीं बोला। इवन जो मैंने देखा, उनकी तो दोनों पहले वाली बेगमा तो उनकी शादी पे भी आई हुई थी, उन्होंने मसला नहीं है, रोला पाई खड़े हैं, समझ से बाहर है। अच्छा, इंडिया जैसा कंट्री जहाँ पे मैंने वैसे चेक किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनकी फिल्मों ड्रामों में लिविंग रिलेशनशिप की बहुत बात होती है और फिर वैसे भी वहाँ पे ऑफिशियल हो चुका हुआ है, तो मैंने देखा 68% से 80% लोग ना वहाँ पे लिविंग रिलेशनशिप में, जो कि कोई ऑफिशियल रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है, जो लीगल नहीं है और किसी भी रिलीजन में नहीं है, ना तो मुस्लिम्स में है, मुस्लिम में तो है ही नहीं ना किसी, तो और हिंदुओं की रिलीजन में भी लिविंग जो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। वहाँ पर इतने ज़्यादा परसेंटेज में लोग इस तरह से रहते हैं। वहाँ खान साहब ने तो शादियाँ ही की हैं और वो भी उनकी कमिटमेंट चेक करो। मैं ज़रा इनके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, तो मैंने देखा कि उन्होंने जब पहली शादी की, जितना टाइम भी उनकी शादी चली सो चली, फिर उसके बाद उनका अगला वाला अफेयर शुरू हुआ, उनकी नहीं चली, जो भी मसले मसाइल थे, मतलब वो डबल नहीं है। जैसे फेक लोग होते हैं ना कि नॉर्मली इंडस्ट्री में, हर इंडस्ट्री में, चाहे वो पाकिस्तान की हो उधर भी हो, ऐसे होता है कि लोग फेक लाइफस्टाइल जी रहे होते हैं, ठीक है। वो बेगमात भी साथ में रखते हैं कि उनकी घर की ज़िंदगी ना डिस्ट्रॉय हो, लेकिन साथ में उन्होंने कोई गर्लफ्रेंड या फिर उन्होंने हिडन कोई शादियाँ करके रखी होती हैं। तो मतलब वो जो दिख रही होती है ना हमें स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इंडियन बहुत सारे एक्टर्स की जो चीज़ें हमें दिख रही हैं और बाद में न्यूज़ में आता है कि कुछ तो ऐसे भी हैं जिनकी किसी और एक्टर के साथ अफेयर रहा है, फिर उनसे बच्चे भी हैं, और मशहूर एक्टर्स के साथ ऐसी न्यूज़ में है। और अगर फैक्ट थोड़ा सा आप चेक करो तो एक्चुअली ऐसे पता चलता है कि उससे बच्चे भी हैं, शादी नहीं हुई थी, फिर भी ऐसा सिस्टम था और हुआ है। लेकिन खान साहब की जो कमिटमेंट है ना, वो स्ट्रॉन्ग रही है कि मतलब एट ए टाइम उनकी जो भी बेगम थी, और अगर उन एक ही रही हैं, फिर अगर उनको नहीं समझ आया, उनकी बेगम के साथ नहीं बनी, उनकी डिवोर्स हो गई, फिर वो नेक्स्ट रिलेशनशिप में गए हैं और फिर उनको जैसी वो बंदी समझ आई है तो उन्होंने शादी कर ली है। उनके साथ भी चलो अगर नहीं चली है, लेकिन ही इज़ नॉट अ फेक पर्सन, जो मैंने उनको ऑब्जर्व किया है। फिर क्योंकि आमिर खान से पब्लिकली इतना ज़्यादा ना पब्लिक से टच में नहीं थे। अगर हम बाकी खान्स की बात करें ना, सलमान खान वो तो वैसे ही फेवरेट है हम सबके, क्योंकि वो ना हमारे लिए ना ऐसे, क्योंकि वो टीवी पे भी आते हैं, ठीक है, उनका बिग बॉस शो है, इसके अलावा भी शोज़ में आते हैं, उनकी क्यूट सी हमें पर्सनैलिटी दिखती रहती है, चाहे वो थोड़े से कैरेक्टरलेस हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो हमें क्यूट लगते हैं, क्योंकि हम उनकी वो क्यूट सी हरकतें देखते रहते हैं और वो हमारे साथ टच में रहते हैं, क्योंकि टीवी स्क्रीन से में जो भी आता है छोटी स्क्रीन पे, वो हमारे साथ टच में रहता है। किसी हद तक शाहरुख भी शोज़ में आते रहे हैं तो उनको हम देखते रहे हैं। बाकी भी जो स्टार्स हैं उनकी पर्सनैलिटी का हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाता है, क्योंकि वो हम उनको देखते हैं टीवी स्क्रीन पे। लेकिन हम मिस्टर परफेक्टनेस की बात करें ना, तो इनके बारे में एक ऐसी ना ऑब्जर्वेशन होती है थी हमारे दिमाग में कि ये बहुत शायद ना कोई एटीट्यूड वाला बंदा है
और ये खुद को बहुत स्टार समझते हैं, क्योंकि शोज़ में भी नहीं आते थे, जितने भी अवार्ड शोज़ होते थे अपना अवार्ड लेने तक नहीं आते थे। और इस तरह की थी इनके बारे में एक परसेप्शन। लेकिन मैंने कुछ महीने पहले इनके कुछ इंटरव्यू देखे जब इनकी फ़िल्म आ रही थी, तो वहाँ पे मैं बहुत ही क्यूट सा, एक स्वीट सा इंसान पाया इन्हें। उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इस पे भी डिस्कस किया कि किस तरह आपके चाइल्डहुड ट्रॉमास आपकी लाइफ पे कितना अफ़ेक्ट करते हैं, और इसके लिए जो वो खुद से किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहे हैं और उससे काफ़ी बेहतर फ़ील कर रहे हैं, और उसी वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट रहा उनकी पहली जो शादियाँ या रिलेशनशिप जो भी रहे, लेकिन काफ़ी उन्होंने इम्प्रूव किया। फिर वो बात करते-करते ना वो रो रहे थे और साथ-साथ बात भी कर रहे थे। तो मतलब ये मतलब इतना इमोशनल इंसान है, हमने वो वहाँ पे देखा। मतलब कि हम भी ऐसे ही सम टाइम हो जाता है कि बात करते-करते रो पड़ते हैं। तो मतलब एक स्टार भी वैसे ही हमारी तरह ही नॉर्मली वो बात कर रहा है और करते-करते वो बीच में रो रहा है। कहते हैं मैं ऐसे ही करता हूँ, कि मेरे साथ ऐसे ही होता है कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ जब बात हो रही होती है, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कंप्लीट करता हूँ, चाहे बीच में मेरे आंसू जा रहे हों, कुछ भी जा रहे हों। फिर उन्होंने बताया कि उन्होंने सोचा कि मैंने अब सारी ज़िंदगी में बच्चों को ठीक से टाइम नहीं दिया, मैंने बच्चों को टाइम देना है। कोविड का जब टाइम आया, तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि सब बच्चों की अपनी ज़िंदगियाँ हो गई हैं अब। अब मैं अगर उनको टाइम देता हूँ, तो उन्हें भी मुझे टाइम देना पड़ेगा। बट एक्चुअली उस सिचुएशन में मैं टाइम नहीं दे रहा, बल्कि उनको मुझे टाइम देना पड़ेगा। तो वापस उन्होंने फिर काम स्टार्ट किया। और उनकी एक और बात जो एक्चुअली दिल को छू जाने वाली लगी ना, उन्होंने बोला कि मैं ना कमर्शियल्स नहीं करता, और क्योंकि उसमें झूठ बोलना पड़ता है। कुछ भी हो, क्रीम, शैम्पू कुछ भी चीज़ हो, तो उस आपने तो खुद से ट्राई नहीं किया, तो आपको कुछ कन्फर्म नहीं होता है कि वो अच्छा है या बुरा है। झूठ ही बोलना पड़ता है ना एक तरह से। तो वो कहते हैं मैं नहीं करता, और मेरे मैनेजर ने तब बोला अगर सारी चीज़ें रिजेक्ट करते जाएँगे, तो फिर आपको कोई काम नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोला खान साहब ने कि नहीं मिलता तो ना मिले, बट मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो ये कितने प्योर इंसान हैं, मतलब इस तरह से देखा जाए। लेकिन पता नहीं क्या लोग अपने हिसाब से, मतलब अज्ञान तो कोई कुड़ियाँ ने आकर रुला पाया होवे, नहीं। अच्छा, ये एक्सट्रीमिस्ट जो है ना हिंदुस्तान में, ये पहले भी ऐसे ही तंग करते रहे हैं। इन पर पहले भी काफ़ी ज़्यादा इनको तंग किया गया था। इसी वजह से ये शायद कुछ टाइम के लिए हुए या परमानेंट हो गए, आई डोंट नो। दुबई शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि पहले भी इनको धमकियाँ मिलती रहीं, और मतलब काफ़ी वहाँ पे तंग किया जाता रहा है। तो उनकी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी कि वो ही इज़ नॉट अ फेक पर्सन, वो फेक लाइफ़स्टाइल नहीं जीते हैं, कि मतलब जो उनकी ज़िंदगी में है सो है। अगर उनके साथ उनकी नहीं बन रही, तो वही टाटा बाय-बाय, ठीक है, अच्छे नोट पे उन्होंने एंड किया और अगली रिलेशनशिप को शुरू किया। सो ही इज़ नॉट अ फेक पर्सन, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, उनको जैसी वो बंदी समझ आई, तो उन्होंने उनके साथ शादी की, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरा क्वेश्चन तो उन पंडित साहब से यही है कि क्या आपके रिलीजन में ये बहुत अच्छी चीज़ है लिविंग में रहना? तो अगर अच्छी चीज़ है तो फिर तो सही है, अगर नहीं है तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि आपके मुल्क में 60 टू 80%, 68 टू 80% लोग जो हैं वो लिविंग में हैं, या जो नहीं भी हैं वो लिविंग में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो एक डाटा कुछ था गूगल पे, ऑफिशियली नहीं था, अनऑफिशियली था, लेकिन एक है रिसर्च के अकॉर्डिंग। तो मतलब इतनी ज़्यादा तादाद जो है वो लिविंग में या तो है कि रहना चाहती है। तो अगर आपके रिलीजन में भी नहीं है, तो उस जगह पे रहते हुए भी खान साहब ने चूज़ किया शादी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ये तो क्लियरली दिख रहा है ना कि उन्होंने 3 शादियाँ की हैं, वरना तो इस इंडस्ट्री में तो लोग एक शादी के साथ पता नहीं कितनी गर्लफ्रेंड्स और हिडन शायद शादियाँ भी रख लेते हैं। तो पता नहीं, मतलब जो बंदा एक सीधा है, तो उसके साथ इस तरह से लोग ना, लोगों को हज़म नहीं होता सच। कहते हैं छुप-छुपा के जो मर्ज़ी करते रहो, और जो ओपनली करे उस पे इस तरह से लोग पड़ जाते हैं। खैर खान साहब, शादी मुबारक हो। अल्लाह आपकी ये शादी लंबी लेके चले, आपकी अच्छी चले, और मुझे लगता है गौरी अच्छी हैं आपके लिए। कुछ पहले की वीडियोज़ होती थी, जब वो आपके साथ कहीं न कहीं जा रही होती थी, वो कितने वो केयर कर रही होती थी। मतलब मैंने जो ऑब्ज़र्व किया था कि ये वीडियोज़ आपके यहाँ वो कैमरामैन पीछे चलते रहते हैं ना, वीडियो जो बना-बना के वो वीडियोज़ आती थी, वहाँ से आइडिया हुआ था। खैर अल्लाह आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे और आपकी ये वाली शादी अच्छी चले। टाटा।